तो हम बात कर रहे थे बेटा कल हाउ वी कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हम कैलकुलेट करना कल सीख रहे थे और मैंने आपको होमवर्क भी दिया था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करिएगा। कुछ बच्चों ने किए भी हैं और उनकी प्रॉब्लम भी है। जैसे एक बच्चे ने पूछा है कि K2MnO4 में Mn का ऑक्सीडेशन नंबर। आई एम राइट बच्चे, यही पूछा है आपने? यस मैम। ओके, सपोज करिए हमें Mn की है, तो सिंस द ऑक्सीडेशन नंबर of Mn will be X. ठीक है, we know that K having the valency +1 and here 2K is present, then +2 we can say, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं +1 × 2, जैसे आपको समझ में आए, +X + -2 × 4 = 0। कोई चार्ज नहीं है ओवरऑल एटम के ऊपर, तो हमने 0 कंसीडर कर लिया कि हम 0 यहाँ पर रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, +2 + X ± -8 = 0, X - 6 = 0, तो X = +6 आ गई बेटा। अगर यही है और K2MnO4 ही है तो Mn की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +6 ही आएगी। ठीक है, क्लियर? अब मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स दे रही हूँ क्योंकि आपके पास सैटरडे और संडे 2 डेज हैं, तो आप उन एग्जांपल्स को करिएगा। कुछ बच्चों ने मुझसे पूछा है कि मैम जो हमारा ऑक्सीजन है यानी कि O यानी कि ऑक्साइड, वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर, मैंने आपको कल भी बताया था, कैलकुलेट करें तो जो ऑक्सीजन है वो पेरोक्साइड्स के फॉर्म में भी रहता है, ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी रहता है और सुपर ऑक्साइड्स के फॉर्म में भी रहता है। जहां पर वैल्यूज जो आती है ऑक्साइड्स की -2 होती है, पेरोक्साइड्स की -1 आएगी और सुपर ऑक्साइड की -½ आएगी। मतलब इतनी रखते हैं, माइनस प्लस तो आपको इस तरीके से रखना पड़ेगा। मैंने एग्जाम्पल भी दिए थे आपको। जैसे हम बात कर रहे हैं, दृष्टि की प्रॉब्लम थी H2O2 में, अगर हमको ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे, +2 + 2x = 0, तो 2x = -2, x = -1। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें बेटा, दृष्टि आप सुनिए ठीक से, तो इसकी स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है वो हाइड्रोजन से और खुद ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट होगी। तो इस तरीके से इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी बेटे, समझ आ गया? मोस्टली जब ऑक्सीजन इस तरीके से सिंगल बॉन्ड से अटैच होती है ऑक्सीजन से, तो वो पेरोक्साइड्स की फॉर्म में होती है, जहां पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 आता है। ठीक है, कल मैंने आपको एग्जाम्पल और भी दिए थे। जैसे हम बात कर रहे हैं NaO2 की, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी आएगी देखिएगा, +1 + 2x = 0, तो 2x = -1 and x = -½ आ गई। ये सुपर ऑक्साइड के फॉर्म में होगा और ऑक्साइड्स के तो हम सारे एग्जाम्पल कर ही रहे हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, आपके एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें हमें स्ट्रक्चर बनाकर ऑक्सीडेशन नंबर को निकालना पड़ता है। जैसे कि आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 है, तो वहां पे आपको स्ट्रक्चरली समझना पड़ेगा, ऐसे समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा सा वो अलग हटके है क्वेश्चन नंबर 1 तो सिमिलर है, क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा अलग हटके। जब आप उसको देखेंगे और करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहाँ स्ट्रक्चरली आपको देखना पड़ेगा कि कौन से बॉन्ड से कनेक्टेड है, उसके हिसाब से आपको वहां पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा है? बताइए। यस। ओके बेटा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स दे रही हूँ। जैसे
अब हमारा जो हाइड्रोजन की आपने देखी वैलेंसी, तो जैसे ऑक्सीजन है वैसे हाइड्रोजन भी आपका पर उसमें रहता है हाइड्राइड और हाइड्रोजन की फॉर्म में, क्योंकि अगर हम देखें तो हाइड्रोजन बिलोंग्स टू फर्स्ट ग्रुप यानी कि अल्कली मेटल्स एंड आल्सो बिलोंग टू हमारा हैलाइड्स ग्रुप, है ना। तो अगर वो आपका फर्स्ट ग्रुप में बिहेव्स लाइक अ मेटल तो वो प्लस वैलेंसी शो करेगा +1, और अगर वो 17 ग्रुप में प्रेजेंट है तो वो -1 वैलेंसी शो करेगा, बिहेव करेगा एज ए हाइड्राइड, जैसे NaH। ये हो गया सोडियम हाइड्राइड। यहाँ पर आप H की वैलेंसी निकालेंगे तो -1 ही आएगी। कैसे? +1 + X = 0, तो X = -1। तो ये हाइड्राइड है, सोडियम हाइड्राइड। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर मैं आपको कुछ कॉमन एग्जांपल्स लिखूंगी, आप उनकी ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे और एक एग्जांपल आपको करके भी दिखाऊंगी, जैसे कि AgCN का ट्वाइस है और यहाँ पे पूछा गया है कि आपको Ag की वैलेंसी निकाल रही है। इट इज ए कॉम्प्लेक्स, इट इज ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कोऑर्डिनेट होकर बना है, इसमें बहुत सारे लिगेंड्स हैं सेंट्रल मेटल से जुड़े हुए। यहाँ पर सेंट्रल मेटल है Ag, जहाँ पर पोटाशियम है, साइनाइड्स है, ये सारे लिगेंड्स हैं। लिगेंड क्या होते हैं? जो सेंट्रल मेटल को अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं फॉर देयर कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हमें Ag की वैलेंसी निकालनी है तो आपको याद रखना पड़ेगा कि Cn एक निगेटिव लिगेंड है और उस पर एक Cn पर -1 चार्ज होता है, इस तरीके से। तो पूरा Cn आप एक साथ लेकर चलेंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? K का +1, Ag का X, क्योंकि जिसके अंडर लाइन है निकालना उसका तो हम X मान लेते हैं, और Cn के 2 हैं, तो यहाँ क्या हो गया? +(-1 × 2) = 0। अगर यहाँ पर मैं कहती ये कॉम्प्लेक्स है और यहाँ पर +3 चार्ज है तो आप =+3 कर देते अगर आपको कोई चार्ज दिया होता, लेकिन यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है तो हमने इसको 0 मान लिया है। अब हम क्या करेंगे? इसको खोल लेंगे, +1 + X - 2 = 0, तो ये हो जाएगा X - 1 = 0, X = +1। और हमें पता भी है, we know that Ag means argentum, its common name is silver, belongs to the first group which having the valency +1. So firstly we try to determine the oxidation number equal to valency. सबसे पहले हमें क्या करना है कि वैलेंस जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रही है वो वैलेंसी के इक्वल ही आनी चाहिए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। इट शुड बी अवर टारगेट। हम सबसे पहले क्या प्रयास करेंगे कि हमारी जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके इक्वल आए? वैलेंसी के। फिर हम ट्राई करेंगे, नहीं आती है कोई बात नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स के अकॉर्डिंग है, लेकिन हमारा पहला मोटो क्या होना चाहिए कि वो +1 ही आए। ठीक है, दूसरी बात, जैसे कि अगर आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है बच्चों, CO या कोबाल्ट है, ये NH3 का होल 6 3 positive. It is also a coordination complex in which cobalt attached with the 6th ligand of the NH3. ऐसे समझिए कि स्ट्रक्चर ऐसे है बेटा, 4 फुट का NH3 नो बॉयज, अपने आप को म्यूट कर लीजिए बेटा अगर आपको बोलना है तो। 4 फुट। पापा क्या? ठीक है बेटा, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर ये एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से अटैच्ड होता है, जिसमें CO एक सेंट्रल एटम है जो 6 NH3 से जुड़ा हुआ है, इस तरीके से। ठीक है, अब वो कह रहा है सेंट्रल एटम की कोऑर्डिनेशन नंबर निकालिए। ओके, अब हमें पता है एक रूल है कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने में, रोज आपको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग रूल मिलेंगे, तो ऐड कर लीजिए जो कल रूल बताए थे उनमें एक रूल और, कि कुछ लिगेंड अगर आपके जुड़े हुए हो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स से, सपोज करिए NH3,
CO कार्बोनिल, CO का मीन्स यहाँ पे कार्बोनिल है, H2O, तो आप उनकी ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। तो कुछ ये हमारे न्यूट्रल लिगेंड होते हैं जिनकी कोई ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होती है, उनका 0 होता है। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर बेटा, X प्लस 0 इंटू 6 है ना, 0 इंटू 6 इज इक्वल टू +3, X इज इक्वल टू +3। क्लियर है? सबको क्लियर है या कोई क्वेरी है तो मुझसे ले लीजिए। गर्ल्स, हैव यू एनी क्वेरी और नॉट? No, ma'am. क्लियर? सबको क्लियर है? CO यहाँ पर कोबाल्ट है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है ये कोबाल्ट। कोबाल्ट इज एलिमेंट which having the atomic number, कितना एटॉमिक नंबर होता है कोबाल्ट का हमारी पीरियोडिक टेबल में? 27 निकिल का होता है मैम, 28 होता है। ठीक है। और यहाँ पर एक रूल आप फिट कर लीजिए, कुछ दीज आर द न्यूट्रल लिगेंड विच हैविंग द ऑक्सीडेशन नंबर 0। अमोनिया ये कार्बोनिल है यहाँ पर बेटा, अंतर पड़ जाता है। अगर मैं CO को यहाँ पर लिख रही हूँ तो कोबाल्ट है, अगर CO को ऐसे लिख रही हूँ तो वो कार्बोनिल है। कार्बोनिल इज ए ग्रुप, ठीक है? ओके मैम। तो अगर मैं आपसे कहूँ फॉर एग्जाम्पल कार्बोनिल के लिए NiCO का होल 4 में निकिल की ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए, आप कैसे निकालेंगे? X प्लस 4 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर? अब मैं लेकर चलूंगी आपको, कुछ एग्जांपल्स दे रही हूँ होमवर्क के लिए, आप उनको करेंगे घर पे बैठ के, और अदर भी कर सकते हैं, पर इन सबको करेंगे आप अच्छे से तो आपको बहुत अच्छे से निकालना आ जाएगा। ठीक है, मैंने आपको सिंपल भी बहुत एग्जाम्पल दिए हैं और मैंने आपको कोऑर्डिनेशन में भी एग्जाम्पल दिए हैं। तो आप, मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रही हूँ। अब K2 Cr2 और 7 आप निकालेंगे Cr की, HNO3 में आप निकालेंगे N की, Na3PO4 में आप निकालेंगे P की ऑक्सीडेशन नंबर, Na2S4O6 में आप निकालेंगे S की, NH4 पॉजिटिव में N की निकालिए, और MnO4 2 नेगेटिव में Mn की निकालिए, और FeH2O का होल 6 Cl3 में Fe की निकालिए, और आप यहाँ पे H2SO4 में H की निकालिए, नंबर 9। और एग्जांपल लेते हैं हम PO4 3 नेगेटिव में P की निकालिए, और एक और ले लेते हैं एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर कोई भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं। हम ले लेते हैं FeH2O का होल 6 और 3 पॉजिटिव में Fe के निकालिए। ठीक है बेटा, तो ये आपको होमवर्क में करने हैं, ये आपका होमवर्क है। क्लियर बेटा? लिख लिया सब लोग? लिख लीजिएगा सब लोग एक बार। अगर हम टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं तो रेडॉक्स रिएक्शंस 4 टाइप्स की होती हैं, जिसमें 3 से आप वेल नोन हो तो आप उसको पढ़िएगा, कोई प्रॉब्लम आती है पूछिएगा।
फोर्थ वाली आपके लिए बिल्कुल न्यू है, विच नेम इज डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस क्या होती हैं? मीन्स जिसमें एक ही एलिमेंट का उसी का ही वन एलिमेंट हैविंग द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन ऑल्सो, मतलब एक ही एलिमेंट रिड्यूस होगा और वही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो सकता है, वो हमारी डिसप्रोपोर्शन रिएक्शन होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं लेके चलती हूँ 2H2O2 gives 2H2O plus O2। तो यही जो है आपका H2O2 जो है वही ऑक्सीडेशन दिखाएगा और H2O2 ही रिडक्शन शो करेगा। ठीक है, तो एक ही कंपाउंड का ऑक्सीडेशन और उसी का रिडक्शन जब साथ साथ हो जाता है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम कहते हैं डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं, एक बार मैं देख लेती हूँ यहाँ पर हाइड्रोजन की मैं क्या निकालती हूँ, ऑक्सीडेशन नंबर निकालती हूँ, तो बेटा कितना आ जाएगा 2x - 4 = 0। आई थिंक अब तो आपकी क्लियर हो जाता होगा। तो अब इसका डबल कर दीजिए, 4x - 8 = 0। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो 4x = +8, तो x = +2। तो H2O2 में हम देख रहे हैं कि H2 का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 है। और अब हम वाटर में देखते हैं क्या वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो हमने देखा 2x - 2 = 0, तो 4x - 4 = 0, तो 4x = +4 एंड x = +1। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +2 से +1 हो गया, इट मीन्स रिड्यूस हो गया। तो अगर प्लस चार्ज घटता है, ऑक्सीडेशन नंबर घटता है, तो रिएक्शन रिडक्शन की होती है। तो यहाँ पर H2O2 में जो H2O2 की वजह से H की वजह से यहाँ पे रिडक्शन शो हो रहा है, नेचुरल सी बात है। फिर ऑक्सीजन जो होगा वो कैसा हो जाएगा, ऑक्सीडाइज्ड हो रहा होगा। देख लीजिए निकाल के, ऊपर निकाल दो, साइड में दिख रहा है 2 + 2 + 2x = 0, यानी कि मैं 2H2O2 में अब O2 का निकाल रही हूँ। ठीक है, तो +4 + 4x = 0, तो 4x = -4 एंड x = -1। In H2O2, the oxidation number of O2 will be -1 and from product side it will be the 0. So you know that 0 is greater than -1. 0 हमेशा -1 से तो ज्यादा होता है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पर O2 का क्या हुआ है बेटा, ऑक्सीडेशन हुआ है। तो हमने यहाँ पर प्रूव कर दिया फ्रॉम दिस एग्जाम्पल कि H2O2 ऑक्सीडेशन भी शो कर रहा है और रिडक्शन भी शो कर रहा है, जिसकी वजह से ये एक कैसा है, किस टाइप की रिएक्शन शो कर रहा है, डिसप्रोपोर्शनेशन टाइप की रिएक्शन ये शो कर रहा है। तो 1 मार्क्स में आपको डेफिनेशन प्लस एग्जाम्पल देना पड़ेगा। ओके, क्लियर बच्चों, सबको क्लियर है? यस मैम। अब मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो शुरू होता है हमारा वो है किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन को आप किस तरीके से बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, कैसा है बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन की बैलेंसिंग करना सिखाऊंगी आपको। तो रेडॉक्स रिएक्शन में बैलेंसिंग 2 तरीके से होती है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर के थ्रू और बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग के लिए 2 मेथड हम यूज करेंगे, हाफ मेथड यानी कि हाफ रिएक्शन मेथड लिख लीजिए इसको, and second will be the oxidation number method.
दोनों के बैलेंसिंग के बिल्कुल अलग अलग रूल हैं। हाफ रिएक्शन मेथड में आपको क्या करना है, एक रिएक्शन के 2 पार्ट करने हैं, ठीक है, हाफ लाइफ में जो मैच करते हैं एक दूसरे से। इसके लिए कुछ रूल्स आपको लर्न करने हैं कि आपको O और H को बैलेंस करना है। अगर आप O इधर ज्यादा है और इधर कम है, या इधर ज्यादा है इधर कम है, तो आप O को H2O जोड़कर बैलेंस करेंगे। क्या जोड़कर बैलेंस करेंगे? H2O। और हाइड्रोजन को आप बैलेंस करेंगे H+ की फॉर्म में। हाफ रिएक्शन मेथड जो है वो 2 टाइप्स का हो सकता है, इन एसिडिक मीडियम, इन बेसिक मीडियम। इन एसिडिक मीडियम में रिएक्शन बैलेंस हो सकती है और बेसिक मीडियम में भी हो सकती है, दोनों के रूल अलग अलग हैं, ठीक है। अगर मीडियम एसिडिक है तो आप कैसे पहचानोगे? जैसे या तो आपको एरो जो होगा यानी कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, यदि एरो के पास H+ लिखा हुआ है यहाँ पर, या HNO3 लिखा हुआ है, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आप यानी कि कोई एसिडिक फॉर्म आपको दिख रही है तो वो एसिडिक मीडियम है, कुछ भी नहीं दिख रही है तो एसिडिक मीडियम है। और अगर एरो के टेल पर OH लिखा हुआ है तो वो बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो एसिडिक मीडियम अगर है आपका, रिएक्शन कोई एसिडिक मीडियम में आपको बैलेंस करनी है, तो आप क्या करेंगे? ऑक्सीजन को H2O जोड़कर बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन को H+ जोड़कर बैलेंस करेंगे। और अगर बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रही है तो जितने H+ ऐड करे आपने, उतने ही OH नेगेटिव ऐड करिए, पर रिएक्शन के दोनों तरफ ऐड करिए। ये आप रूल्स एक बार पढ़ेंगे, रूल्स पढ़कर फिर हम नेक्स्ट अपने मंडे को शुरू करेंगे बैलेंसिंग, ठीक है। तो बैलेंसिंग ही बचा है हमारा, तो इजीली ये चैप्टर हो जाएगा।